दिस इज आशीष शुक्ला फ्रॉम क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.2। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको बता दिया था, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको हम बता दिए थे। ठीक, अब आइए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है इस पे पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, पढ़ के सुना देते हैं आपको। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्न में से समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं संगत और असंगत होते किस स्थिति में है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, इसके बाद फिर ये क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर देख लीजिए। पहली स्थिति कहता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। ठीक, और इसे हम क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। किस स्थिति में? जब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होता। जैसे लिखा है 2x + 5y = 10, 4x - 6y = 8। इस स्थिति को देखेंगे तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1/A2 का मान लिखेंगे तो क्या आएगा 2/4। फिर B1/B2 का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5/-6। ठीक, C1/C2 का मान देखेंगे तो क्या आ जाएगा 10/8। अब देखिए इसे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, पर ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। यानी यहाँ से स्पष्ट होता है कि 1/2 बराबर नहीं है किसके, 5/-6 के। अर्थात स्थिति क्या हो गई, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये स्थिति हो गई। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, युग्म संगत होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, और दूसरी स्थिति क्या आती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इस स्थिति में रैखिक युग्म असंगत होगा। कैसे? जैसे लिखा है, आपका लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, 5x + 6y = 8, 10x + 12y = 9। तो इसे निकालेंगे A1/A2 बराबर, तो 5/10, B1/B2 बराबर निकालेंगे तो 6/12, C1/C2 बराबर निकालेंगे तो 8/9। ठीक, अब इसे क्या करते हैं, काट देंगे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12। तो इनका मान क्या, ये तो कटेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है क्या, किसके, 8/9 के। यानी इस स्थिति में क्या होगा, रैखिक युग्म का जो जोड़ा होता है वो कैसा होगा, असंगत होगा। अब देखते हैं तीसरी स्थिति, यानी लिखा है 2x + 4y बराबर 9, 4x + 8y = 18। तो इसमें मान निकालेंगे तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 2/4, B1/B2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/8, C1/C2 बराबर निकालेंगे तो 9/18। अब ध्यान दीजिए, इसे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। यानी सबका मान क्या आ गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सभी का मान बराबर है, यानी कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इस तरह से
सभी मान बराबर रहेंगे तो इस स्थिति में समीकरण का रैखिक युग्म आश्रित अर्थात संगत होगा। तो दो स्थिति में हमारे रैखिक युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। पहला क्या होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो भी संगत होगा, और तीसरा नंबर जब सभी मान बराबर होंगे तो युग्म आश्रित संगत होता है। ठीक यही 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन यही पूछा है। तो आइए देख लेते हैं इसका। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सॉल्व किए हैं। ठीक, तो कैसे सॉल्व किए हैं ये आइए देख लेते हैं। तो यहाँ लिखे हैं 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 और 7 को अंदर ले जाएंगे तो 3x + 2y = -5 हो जाएगा। अंदर ये क्या है, बाहर प्लस में है तो अंदर जाएगा तो माइनस में आएगा। इसी तरह इसे करेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x + b1y c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से करने पर तो वही मान निकाल लेंगे। जैसे इसमें अभी मान हम निकाल के आपको बताए कि a1/a2 बराबर इतना, b1/b2 बराबर ये आ गया। अर्थात देखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली स्थिति लागू हो रही है, अर्थात रैखिक समीकरण का यह युग्म संगत होगा। रेखाएं क्या होंगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। फिर ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं इस तरह से, तो इसे देख लीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका था। तो दूसरा क्वेश्चन में उसी तरह लिखेंगे कि सभी समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो a1/a2 = 2/4, b1/b2 = 3/6, c1/c2 ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कट जाएगा ये 3 × 3, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है किसके, -8 ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 8/9। अर्थात क्या स्थिति लागू हो रही है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में अभी आपको हम सॉल्व करके बताए हैं तो क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और रैखिक युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। फिर आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी का जो दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्या लिखा है, 3/2x 5/3y। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा, भाग देंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 यानी 3 त्रिकाई 9x प्लस ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10 बराबर 7। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ये मान आ गया। इसे ऐसे बना लेंगे। फिर ये दूसरा समीकरण है, वही लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0 ये तुलना करेंगे। तो a1/a2 का मान इतना, b1/b2 का मान इतना, c1/c2 का मान इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, 9 9 तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। इसका मान 1 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा तो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन इसका मान कितना आएगा, 1 प्लस में आएगा और इसका मान क्या आएगा, -1। यानी यहाँ स्थिति क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अर्थात ग्राफ रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक, अगर ये चीज़ें जो अभी हमने ये बताई है आपको, ये चीज़ें अगर आपसे बनती हैं तरीके से, ठीक, ये पहली स्थिति हो गई आपकी, ये अगर बनती है, ये दूसरी स्थिति और ये तीसरी स्थिति। तो पहले और तीसरे में क्या अगर आता है इस तरह से तो युग्म संगत होगा, और ये दूसरे जैसे अगर आता है तो युग्म असंगत होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपका चौथा नंबर। इसे भी हम सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और ये आपका 5वां नंबर भी सॉल्व कर दिए हैं, ये सॉल्व हो गया है। ठीक, अब आइए क्या है, चौथा नंबर पूरी तरह से इसी तरह है, लेकिन उसमें क्या करना है, मान निकालने के बाद ग्राफ में भी दर्शाना है। तो आप ग्राफ हम विधिवत तरीके से बताएं कैसे बनाना है, वो आप बिल्कुल सीख गए हैं और हमें आशा है कि सीख ही गए होंगे। अगर दिक्कत होती है तो
तो हम फिर से बताएंगे, कमेंट जरूर करिएगा। अब आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन चौथा पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं आबलिक असंगत हैं, यदि असंगत हैं तो, ठीक, यदि क्या पूछा है, पूछ रहा है कि यदि संगत है तो, असंगत नहीं संगत, तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो क्या करेंगे आप, इसी तरह लिखेंगे कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जो स्थिति आती है इन तीनों स्थिति में जो स्थिति आएगी उस स्थिति से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार बाग है। ठीक, नंबर हेलो, तो ये आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो कहता है एक आयताकार बाग है। ये क्या है, इसका हम नाम दे दिए ABCD। एक क्या है, आयताकार बाग है। ठीक, कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या हम मान लिए x, चौड़ाई क्या मान लिए y। तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तथा यदि अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप जो है, परिमाप कितना है 36 दिया है। कितना दिया है 36। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि लंबाई जो है, लंबाई हमारी क्या है x बराबर y। ठीक है ना, लंबाई हमारी क्या है x और चौड़ाई क्या है y। तो कहता है लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y इधर आएगा तो माइनस में बराबर 4, समीकरण 1 पुनः फिर से अब लिखेंगे बाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 36। और बाग आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2l प्लस बी। क्या होता है, l प्लस बी। तो चूंकि क्या दिया हुआ है अर्ध परिमाप, अर्ध माने 1/2 गुणे 2l प्लस बी। तो यानी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा l प्लस बी, यानी लंबाई चौड़ाई बस बचेगा। तो लंबाई क्या है x, लंबाई क्या है x प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है y बराबर 36। समीकरण ये आपका 2 बन गया। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, मान रखेंगे और मान रखने के बाद क्या करेंगे, इसे ग्राफ में दर्शा देंगे। ठीक, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो क्या है 6 है। 6 में भी पूछा है इसी तरह से, एक समीकरण दे दिया है, उसके लिए कह रहा है कि 3 क्वेश्चन दिया है कि पहला प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं, तीसरा संपाती रेखाएं हों, है ना। इस तरह के क्वेश्चन दिया है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।